Good evening. Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated and decided several key projects of railways in Gujarat through video conference. He also inaugurated the Aquatic and Robotics Gallery and Nature Park in Gujarat Science City during the event. Flagged off two new trains, that is Gandhinagar Capital, Varanasi Superfast Express and Memo service between Gandhinagar Capital and Varetha. Welcome to the week's episode of Prime Minister Speaking. Addressing the gathering, the Prime Minister said the goal of the country today is not to create a concrete structure but to create an infrastructure which has its own character. He said that children's learning and creativity should also get space along with their entertainment for their natural development. भाइयों और बहनों, आज देश का लक्ष्य सिर्फ कंक्रीट के स्ट्रक्चर खड़ा करना नहीं है, बल्कि आज देश में ऐसे इंफ्रा का निर्माण हो रहा है जिनका अपना एक कैरेक्टर है। बेहतर पब्लिक स्पेस हमारी जरूरी आवश्यकता है। इस प्रकार से कभी पहले सोचा नहीं जाता था। हमारी अतीत की अर्बन प्लानिंग में इसको भी एक प्रकार से लग्जरी के साथ जोड़ दिया गया था। आपने भी गौर किया होगा कि रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनियों के प्रचार का फोकस क्या होता है? पार्क फेसिंग, घर या फिर सोसाइटी के विशेष पब्लिक स्पेस के इर्द गिर्द होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे शहरों की एक बड़ी आबादी क्वालिटी पब्लिक स्पेस और क्वालिटी पब्लिक लाइफ से वंचित रही है। अब अर्बन डेवलपमेंट की पुरानी सोच को पीछे छोड़कर देश आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रहा है। साथियों, अहमदाबाद में साबरमती का क्या हाल था, ये कौन भूल सकता है। आज वहां पानी की धारा के साथ साथ रिवर फ्रंट, पार्क, ओपन जिम, सी प्लेन, ये सब हमारे सेवा में उपलब्ध है। यानी एक प्रकार से पूरा इकोसिस्टम बदल चुका है। यही बदलाव कांकरिया में किया गया है। पुराने अहमदाबाद की एक झील इतनी चहल पहल का केंद्र बन जाएगी, ये पहले कभी सोचा ही नहीं गया। साथियों, बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए मनोरंजन के साथ साथ उनके सीखने और उनकी क्रिएटिविटी को भी स्पेस मिलना चाहिए। साइंस सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो रिक्रिएशन और क्रिएटिविटी को आपस में जोड़ता है। इसमें ऐसी रिक्रिएशन एक्टिविटीज हैं जो बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। इसमें खेलकूद है, मौज मस्ती है और इसके साथ साथ ये बच्चों को कुछ नया सिखाने का प्लेटफॉर्म भी है। हमने देखा है बच्चे अक्सर माँ बाप से रोबोट्स और जानवरों के बड़े खिलौनों की डिमांड करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं घर में डायनासोर ले आओ, कोई शेर पालने की जिद करने लगता है। अब माता पिता ये सब कहां से लाएंगे? बच्चों को ये विकल्प मिलता है साइंस सिटी में। जो ये नया नेचर पार्क बना है, ये विशेष रूप से मेरे नन्हे साथियों को बहुत पसंद आने वाला है। इतना ही नहीं, साइंस सिटी में बनी एक्वेटिक्स गैलरी वो तो और भी आनंदित करने वाली है। ये देश के ही नहीं बल्कि एशिया के
टॉप एक्वेरियम में से एक है। एक ही जगह पर दुनिया भर की समुद्रिक जैव विविधता के दर्शन अपने आप में अद्भुत अनुभव देने वाले हैं। वहीं रोबोटिक्स गैलरी में रोबोट्स के साथ बातचीत का आकर्षण का केंद्र तो ही है ही, साथ ही ये रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए हमारे युवाओं को प्रेरित भी करेगा, बाल मन में जिज्ञासा जगाएगा। मेडिसिन, खेती, स्पेस, डिफेंस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में रोबोट्स कैसे काम आ सकते हैं, इसका अनुभव यहां हमारे युवा साथी ले पाएंगे। और हां, रोबो कैफे में रोबोटिक शेफ का बनाया और रोबोट वेटर्स का परोसा खाना खाने का आनंद शायद ही वहां आया हुआ कोई व्यक्ति वहां गए बिना रहेगा। कल जब सोशल मीडिया पर मैंने इनकी तस्वीरें पोस्ट की तो ऐसी टिप्पणियां भी पढ़ने को मिली कि ऐसी तस्वीरें तो हम विदेशों में ही देखते थे। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये तस्वीरें भारत की हैं, गुजरात की हैं। आज इस कार्यक्रम में मेरा आग्रह है कि साइंस सिटी में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, विद्यार्थी आए, स्कूलों के रेगुलर टूर्स हो। साइंस सिटी बच्चों से चहकता रहे, दमकता रहे, तो इसकी सार्थकता और भव्यता और बढ़ेगी। साथियों, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि गुजरात और गुजरात के लोगों का गौरव और बढ़ाने वाले ऐसे अनेक कार्यों का आज शुभारंभ हो रहा है। आज अहमदाबाद शहर के साथ साथ गुजरात की रेल कनेक्टिविटी भी और आधुनिक और ज्यादा सशक्त हुई है। गांधीनगर और वडनगर स्टेशन का नवीनीकरण हो, महसाणा बरेठा लाइन का चौड़ीकरण और बिजलीकरण हो, सुरेंद्रनगर पीपावाव सेक्शन का बिजलीकरण हो, गांधीनगर कैपिटल बरेठा मेमू जैसा ऐसी सेवा की शुरुआत हो, या फिर गांधीनगर कैपिटल वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का शुभारंभ हो, इन सभी सुविधाओं के लिए गुजरात वासियों को बहुत बहुत बधाई। गांधीनगर से बनारस के बीच ये ट्रेन एक प्रकार से सोमनाथ की धरती को विश्वनाथ की धरती से जोड़ने का बड़ा काम है। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के भारत की जरूरत 20वीं सदी के तौर तरीकों से पूरी नहीं हो सकती, और इसलिए रेलवे में नए सिरे से रिफॉर्म की जरूरत थी। हमने रेलवे को सिर्फ एक सर्विस के तौर पर नहीं, बल्कि एक एसेट के तौर पर विकसित करने के लिए काम शुरू किया। आज इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज भारतीय रेलवे की पहचान, उसकी साख बदलने लगी है। आज भारतीय रेल में सुविधा भी बढ़ी है, स्वच्छता भी बढ़ी है, सुरक्षा भी बढ़ी है और स्पीड भी बढ़ी है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन या नई आधुनिक ट्रेन हो, इस तरह के कितने ही प्रयास ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू हो जाएंगे, ट्रेनों की स्पीड और बढ़ेगी। तेजस
और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें तो हमारे ट्रैक पर चलने भी लगी हैं। आज ये ट्रेनें यात्रियों को एक नया और अद्भुत अनुभव दे रही हैं। विस्टाडोम कोचेस का वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। जो लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए होंगे उन्होंने इसका लाभ भी लिया होगा। ये कोचेज ईज एंड फील ऑफ जर्नी को एक नए आयाम पर पहुंचाते हैं। ट्रेन में चलने वाले सभी लोग अब ये भी अनुभव कर रहे हैं कि हमारी ट्रेनें, हमारे प्लेटफॉर्म्स और हमारे ट्रैक्स पहले से कितनी साफ रहने लगे हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान उन 2 लाख से ज्यादा बायो टॉयलेट्स का भी है जो कोचेज में इंस्टॉल किए गए हैं। Prime Minister Narendra Modi chaired a high-level review meeting on coronavirus disease with the chief ministers of northeastern states. At the conference held virtually over video conferencing, the Prime Minister expressed his concerns over the influx of unmasked tourists at hill stations and marketplaces, calling for greater emphasis on micro-containment zones. साथियों, वर्तमान परिस्थिति से हम सब भली भांति परिचित हैं। कोविड की दूसरी लहर के दौरान अलग अलग सरकारों द्वारा मिलकर जो सामूहिक प्रयास किए हैं और उसका परिणाम भी दिख रहा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इन संकेतों को हमें पकड़ना होगा। हमें और सतर्क रहने की जरूरत है और लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना पड़ेगा। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर और सख्त कदम उठाने होंगे। और अभी हेमंता जी बता रहे थे कि उन्होंने लॉकडाउन का रास्ता नहीं चुना, माइक्रो कंटेनमेंट जोन का रास्ता चुना। 6000 से अधिक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए। इसके कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो सकती है। उस माइक्रो कंटेनमेंट के जोन का जो इंचार्ज होगा उसे पूछ सकते भाई कैसे गड़बड़ हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे अच्छा हुआ। इसलिए जितना जोर माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर हम लगाएंगे, हम इस परिस्थिति से जल्दी बाहर आएंगे। और बीते 1.5 साल में जो अनुभव हमें मिले हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने देखी है, हमें उसका भी पूरा इस्तेमाल करना होगा। देश के अलग अलग राज्यों ने भी नए नए इनोवेटिव तरीके चुना है। आपके राज्य में भी कुछ जिले होंगे, कुछ गांव होंगे, कुछ अफसर होंगे जिन्होंने बड़े इनोवेटिव तरीके से इन चीजों को हैंडल किया होगा। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करके उसको जितना ज्यादा हम प्रचारित करेंगे, हमें सुविधा होगी। साथियों, हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है और उसके कारण हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है। और इसलिए हमें हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। म्यूटेशन के बाद ये कितना परेशान करने वाला होगा, इस बारे में एक्सपर्ट्स लगातार स्टडी कर रहे हैं। पूरी टीम हर बदलाव पर नजर कर रही है। ऐसे में प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ये बहुत जरूरी है। इन दोनों से जुड़े उपायों पर ही हमें हमारी पूरी शक्ति लगानी है, पूरा फोकस इन्हीं चीजों पे करना है। वायरस का प्रहार वो 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीनेशन के कवच के सामने कमजोर पड़ जाएगा। और ये हम पिछले 1.5 साल के अनुभव से देखा है। वही टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट,
इसकी जो हमारी रणनीति है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अगर बेहतर होगा तो ज्यादा से ज्यादा जीवन बचाने में हम सफल रहेंगे। ये पूरी दुनिया के अनुभवों से प्रमाणित हो चुका है और इसलिए हमें हर नागरिक को कोरोना बचाव के लिए बने नियमों का पालन करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहना होगा। Prime Minister interacted with the Olympic-bound contingent who would be looking to make the country proud at upcoming Tokyo Games beginning July 23rd. The virtual video conferencing section was started by Union Sports and Youth Affairs Minister Anurag Thakur, wherein he introduced Prime Minister Modi and he thanked him for taking out the time to boost the morale of the athletes. दूती जी नमस्ते। Honorable Prime Minister, नमस्ते। दूती जी, आपके तो नाम का ही अर्थ है चमक। दूती का मतलब ही होता है आभार, और आप खेल के जरिए अपनी चमक बिखेर भी रही है। अब आप ओलंपिक में छा जाने के लिए तैयार हैं। इतनी बड़ी प्रतियोगिता तो आप कैसे देखती हैं? पहले तो आपको ये बता देती हूँ, मैं एक वीवर्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में 6 सिस्टर 1 ब्रदर, मम्मी डैडी को मिला 9 मेंबर। जब मेरे घर में लड़की से लड़की पैदा होते रहती थी, गांव वाले ने मेरी मम्मी को हमेशा क्रिटिसाइज करते थे कि इतना लड़की क्यों पैदा कर रहे हैं। तो बहुत गरीब फैमिली थे, खाने के लिए भी डैड नहीं था और हमारे पापा का इनकम भी बहुत कम ही था। मन में यही आपके माताजी पिताजी मेरे सामने हैं जी। तो मेरा मन में वही था कि मैं अच्छा खेलूंगी तो देश के लिए नाम रोशन करूंगी, गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे जॉब मिल जाएगा और जॉब में जो पगार आएगा इसमें मैं फैमिली का सिचुएशन बदल सकती हूँ। तो आज स्पोर्ट्स के वजह से आज मैंने बहुत कुछ बदला है मेरी लाइफ को, मेरी फैमिली को, और मैं धन्यवाद दूंगी आपको और मेरे उनसे सीएम नवीन सर को, इसकी डॉक्टर अक्षय सामंत सर को, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। आपके की टीम के माध्यम से मुझे बहुत कुछ मिला है। सीएम नवीन सर भी मुझे बहुत मदद किया है और किसका डॉक्टर सामंत सर भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरा हमेशा मेरे लाइफ में तो कंट्रोवर्सी रहता है। आपके टीवी माध्यम से पेपर माध्यम से पता होंगे आपको कि कितना चैलेंज करके कितना दिक्कत सके मैं आज यहाँ तक पहुँची। मेरा मन में वही है, मैं जो साथ में ओलंपिक जाऊंगी, सेकंड ओलंपिक जाऊंगी, टोक्यो ओलंपिक ईयर में भी पार्टिसिपेट किया था 36 ईयर के बाद 100 मीटर में पीटी समिति के बाद, अभी सेकंड टाइम ओलंपिक जा रही हूँ। मेरे साथ में हमेशा हिम्मत तो लेके जाऊंगी, मैं डरूंगी नहीं इधर, क्योंकि इंडिया का कोई महिला कमजोरी नहीं है। महिला आगे ही बढ़ते रहेगी इंडिया में और महिला लोग आगे ही बढ़ते के देश का नाम रोशन करेंगे। मैं देश से हिम्मत के साथ ओलंपिक में खेलूंगी और देश के लिए मेडल लेने के लिए कोशिश करूंगी। दूती जी, आपकी वर्षों की मेहनत का फैसला कुछ ही सेकंड में होना होता है। हार और जीत में पलक झपकने भर की देर होती है। इसका सामना करना कितना मुश्किल होता है? बेसिकली 100 मीटर में देखने के तो आसान है, 10-11 सेकंड में खत्म हो जाता है, लेकिन इसको प्रिपरेशन करने से साल भर लग जाता है। बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। एक 100 मीटर भागने के लिए हमको 10 बार रिपीटेशन लगाना पड़ता है। बहुत सारा जिम एक्सरसाइज, बहुत सारा स्विमिंग पूल एक्सरसाइज करना पड़ता है और हमेशा चैलेंज की तरह लेना पड़ता है कि वो ब्लॉक स्टार्ट में आप थोड़ा सा गिर जाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई करके निकाल देंगे। तो हर चीज को ध्यान दे के हमको रनिंग करना पड़ता है। नर्वस तो रहता है मन में, डर भी आता है, लेकिन मैं हिम्मत के साथ लड़ाई करती हूँ। जैसे मेरा पर्सनल लाइफ में हिम्मत के साथ लड़ाई करके आ रही हूँ, तो ऐसे हमेशा 100 को हिम्मत के साथ, चैलेंज के साथ लड़ाई करके मैं रनिंग करती हूँ और इसमें अच्छा टाइम भी करती हूँ और देश के लिए मेडल भी लाती हूँ। दूती जी, आपने देश के लिए बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। देश को उम्मीद है कि आप इस बार ओलंपिक पोडियम पर जरूर अपनी जगह बनाएगी। आप निर्भीक होकर खेलों में भाग लीजिए। पूरा भारत अपने ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ है। Prime Minister Narendra Modi called Japan a trustworthy friend as he inaugurated the International Cooperation and Convention Center, Rudraksh, in Varanasi, constructed with Japanese assistance. Referring to the Rudraksh Center as a result of creativity and dynamism, he said the facility showed a strong connection between India and Japan. Japan Prime Minister Yoshihide Suga also appeared in a video message during the occasion. मैं भारत के परम मित्र जापान को
जापान के लोगों को प्राइम मिनिस्टर श्री सुगा योशिहिदे को और एम्बेसडर श्री सुजुकी सातोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभी हमें प्रधानमंत्री जी का वीडियो संदेश भी देखा। उनके आत्मीय प्रयासों से काशी को ये उपहार मिला है। प्राइम मिनिस्टर श्री सुगा योशिहिदे उस समय चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे। तब से लेकर पीएम की भूमिका तक लगातार वो इस प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व रहे। भारत के प्रति उनके इस अपनेपन के लिए हर एक देशवासी उनका आभारी है। साथियों, आज के इस आयोजन में एक और व्यक्ति है जिनका नाम लेना मैं भूल नहीं सकता। जापान के ही मेरे एक और मित्र शिंजो आबे जी। मुझे याद है शिंजो आबे जी जब प्रधानमंत्री के तौर पर काशी आए थे तो रुद्राक्ष के आइडिया पर उनसे मेरी लंबी चर्चा हुई थी। उन्होंने तुरंत ही अपने अधिकारियों से इस आइडिया पर काम करने को कहा। इसके बाद जापान का जो कल्चर है, उनका गुण है, चिर परिचित उनकी विशेषता है परफेक्शन और प्लानिंग। इसके साथ इस पर काम शुरू हुआ और आज ये भव्य इमारत काशी की शोभा बढ़ा रही है। इस इमारत में आधुनिकता की चमक भी है और सांस्कृतिक आभा भी है। इसमें भारत जापान रिश्तों का कनेक्ट भी है और भविष्य के लिए अनेकों संभावनाओं का स्कोप भी है। मेरी जापान यात्रा के समय हमने दोनों देशों के रिश्तों में पीपल टू पीपल रिलेशंस में इसी अपनेपन की बात कही थी। हमने जापान से ऐसे ही सांस्कृतिक संबंध की रूपरेखा खींची थी। मुझे खुशी है कि आज दोनों देशों के प्रयासों से विकास के साथ साथ रिश्तों में मिठास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। काशी के रुद्राक्ष की तरह ही अभी कुछ हफ्ते पहले ही गुजरात में भी जापानी जैन गार्डन और काइजेन एकेडमी का भी लोकार्पण हुआ था। जैसे ये रुद्राक्ष जापान की ओर से भारत को दी गई प्रेम की माला की तरह है, वैसे ही जैन गार्डन भी दोनों देशों के आपसी प्रेम की सुगंध फैला रहा है। इसी तरह चाहे स्ट्रेटेजिक एरिया हो या इकोनॉमिक एरिया, जापान आज भारत के सबसे विश्वसनीय दोस्तों में से एक है। हमारी दोस्ती को इस पूरे क्षेत्र की सबसे नेचुरल पार्टनरशिप में से एक माना जाता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को लेकर भी कई अहम और सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में जापान हमारा साझीदार है। With this, it's a wrap of this week's episode of Prime Minister Speaking. We'll be back again next day. Until then, this is Kirtana signing off. Thank you for watching and goodbye.